सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी से बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंट्री से रिलेटेड, जो कि है एसएससी टेक। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि आपकी एसएसबी इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं, आप लोग अपने एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं स्टेज वन, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिजेक्शन होता है, उसमें एक पार्ट होता है स्टोरी राइटिंग का, जो कि वन ऑफ द मेजर एंड द क्रूशल रोल प्ले करता है। सो कई सारे स्टूडेंट्स को स्टोरीज़ लिखने में प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे स्टोरी लिखनी है, और उन्होंने मुझसे कई सारे सैम्पल्स पूछे थे कि अगर मैं कोई सैम्पल उन्हें प्रोवाइड कर पाऊँ जिसमें वो देख पाएँ कि क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छी 100% सेलेक्टेड स्टोरी लिख पाएँ। और आपकी इन्हीं सब डिमांड्स को पूरा करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा 100% सेलेक्टेड स्टोरी फॉर एसएसबी स्क्रीनिंग विथ ट्रिक्स। ओके, सो यहाँ पर वन बाय वन मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एक राइट स्टोरी लिखनी होती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि आप लोग अब डायरेक्टली गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं, आप हमें ऐप पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक कॉल सर्विस भी आप सभी के लिए स्टार्ट की गई है। इस नंबर पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। 6 PM to 10 PM तक ये नंबर एक्टिव रहता है। इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके आप अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एंट्री से रिलेटेड मैं रेगुलर बेस पे चैनल के ऊपर लेकर के आता रहूँगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हम सभी के सामने आता है वो यही होता है कि हाउ टू राइट अ स्टोरी। ओके, सो यहाँ पर मैं आप सभी को एकदम लाइव डेमो दूंगा। यहाँ पर मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन पर स्टोरी प्रोजेक्ट करूँगा। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक स्टोरी लिखिए। विदाउट आगे वीडियो को देखते ही आप पॉज करके सबसे पहले अपनी एक स्टोरी प्रेजेंट करिए और बाद में हम इसे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या लूप होल्स हैं, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कैसे आपको इम्पॉर्टेंट फीचर्स उसमें पॉइंट आउट करने चाहिए, क्या लिखना है और क्या एरर्स होती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा जब आप अपने आप से एक स्टोरी लिखेंगे। सो ये रही आप सभी के सामने फ़ोटो। इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ आ रहा है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप स्टोरी लिखिए विद इन 4 मिनट्स और देखिए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है फर्स्ट थॉट। सो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और मैं अभी आप सभी से डिस्कस करता हूँ कि एक स्टूडेंट की ही स्टोरी मैंने एनालाइज करने के लिए ली है कि जो स्टूडेंट ने लिखा था और उसमें क्या क्या एरर्स हैं और क्या कैसे इसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं लाइव स्टोरी के ऊपर ही आप सभी से डिस्कस करता हूँ। सो यहाँ पर ये रही आप सभी के सामने एक स्टोरी। सो स्टूडेंट ने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप सभी ध्यान से देखिए। द पिक्चर शोड द क्राउड मार्केट प्लेस विद अ स्मॉल शॉप सेलिंग वेरियस आइटम्स। ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान से देख भी रहे होंगे पिक्चर में कि उसे एक मार्केट प्लेस यहाँ पर उसने इमेजिन की है और उसने बताया है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, क्योंकि उसे काफ़ी अलग अलग जेंडर के काफ़ी पीपल वहाँ पर दिखे। देन उसके बाद वो सिचुएशन में एंटर कर रहा है और लिख रहा है, सडनली अ फायर ब्रोक आउट इन वन ऑफ द शॉप एंड क्विकली स्प्रेड टू द अदर। ओके, सो वो सिचुएशन के अंदर एंटर कर गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉप में एक फायर ब्रोक आउट हुई है। सो ये सिचुएशन में एंटर करने के लिए उसकी लाइन थी। नेक्स्ट उसने क्या इस चीज़ को आगे कैसे कंटिन्यू किया है देखते हैं। पीपल पैनिक्ड एंड स्टार्टेड रनिंग हेल्टर एंड स्केल्टर। नेक्स्ट, अ यंग मैन इन द पिक्चर हु अपीयर टू बी द शॉपकीपर। अब यहाँ पर इस यंग मैन को उसने एक हीरो बनाया है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे बहुत सारे मैन वुमेन दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है एज ग्रुप में भी, यंग भी हैं ओल्ड भी हैं, बट
उसने यहाँ पर एक यंग मैन को लिया है और बताया कि एक वो शॉपकीपर है, टुक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड ही इंस्ट्रक्टेड पीपल टू स्टे काम, ओके, एंड फॉर्म अ ह्यूमन चेन to pass the bucket of water from the nearby well to douse the fire. Soon other shopkeeper and the passerby joined in, and together they were able to control the fire. The young man, quick thinking and the leadership skill helped to prevent a major disaster, and everyone present applauded him for his bravery. सो ये कंप्लीट स्टोरी आप सभी के सामने इस पिक्चर के लिए यहाँ पर एक स्टूडेंट ने लिख करके दी है। अब यहाँ पर मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा कि क्या पॉइंट स्टूडेंट ने अभी यहाँ पर मिस किया है और इस स्टोरी को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। सो सबसे पहले तो पिक्चर का डिस्क्रिप्शन, अगर आप लोग पहली बार स्टोरी देख रहे हो और आप नहीं समझ पाए कि कैसे लिखना होता है, सो पिक्चर के डिस्क्रिप्शन में 3 मेजर पॉइंट है। सबसे पहले उन मेजर पॉइंट्स को आप सभी के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। The picture shows a crowded marketplace with a small shop selling various items. ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है suddenly a fire broke out in one of the shop and quickly spread to the other. So क्योंकि यहाँ पे fire broke out हुई है, so इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है। Then people panicked and started running helter and skelter. ये 3 मेजर पॉइंट उस पिक्चर को देख करके आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एरर्स क्या हैं जो आइडेंटिफाई की है स्टूडेंट ने, जो स्टोरी लिखी है उसमें क्या क्या एरर्स हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले द स्टोरी लैक्स अ स्पेसिफिक कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ने स्टोरी लिखी हुई है उसमें काफ़ी जनरल से पॉइंट लिखे हुए हैं, एकदम स्पेसिफिक डिटेल नहीं लिखी है। सो ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है इस स्टोरी में। नेक्स्ट, द स्टोरी लैक स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट हाउ द यंग मैन इंस्ट्रक्टेड पीपल टू से काम। ठीक है, अब अगर कहीं आग लगी हुई है और आप डायरेक्टली बस पीपल को बोलोगे कि स्टे काम, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। थिंक लॉजिकली। सो यहाँ पर आपको ये भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपने पीपल को इस चीज़ के लिए मनाया कि वो काम रहें। तो कुछ एक्शन आपने किया होगा या कुछ बोला होगा, वो स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको मेंशन करना चाहिए था। नेक्स्ट, अ स्टोरी लैक स्पेसिफिक डिटेल अबाउट हाउ द यंग मैन ऑर्गेनाइज द ह्यूमन चेन एंड हाउ मैनी पीपल वर इन्वॉल्व। ओके, सो यहाँ पर स्टोरी में हम पहले ही बोल देते हैं कि नंबर ऑफ पीपल कितने आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनका एज ग्रुप क्या है और किस तरीके से आपने जो मेजर एक्शन है आपकी स्टोरी का कि आपने पीपल्स को ऑर्गेनाइज करा करके एक ह्यूमन चेन बनाई, उसको स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं लिखा है। ओके, नेक्स्ट, अ स्टोरी लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट हाउ द फायर वॉज कंट्रोल्ड। सो बस यहाँ पर स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ ये मेंशन नहीं किया गया है कि एक्चुअल में फायर को कैसे कंट्रोल किया गया और उसके लिए क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए गए। ओके, नेक्स्ट, the story lacks specific details about how the young man leadership skills helped to prevent the major disaster or what specifically people applauded him for. Okay, so ये कुछ important point हैं जो इस स्टोरी में आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि स्पेसिफिक डिटेल्स को मेंशन नहीं करते। लुक स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो ऐसी स्टोरी लिखने वाले हज़ारों लोग हैं, बट जो स्पेसिफिक डिटेल्स, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आप लिखोगे वही आपको डिफरेंशिएट करेगी बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को ध्यान में रखने हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन में यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ, व्हेन डिस्क्राइबिंग द कॉन्फ्लिक्ट provide a specific detail about what happened and what the resolution was. Okay, so ये important point है। Next, when describing the young man's action provide specific detail about how he demonstrated his leadership skills and how he organized the people around him. Okay, so ये important point है। Next, when describing the resolution provide specific detail about how the fire was controlled and what action specifically contributed to its control. So किस तरीके से सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं, एक्चुअल में क्या क्या स्टेप्स लिए गए ये भी आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने हैं। देन व्हेन डिस्क्राइबिंग द यंग मैन्स ब्रेवरी
provide a specific detail about what action specifically leads the people to applaud him and how his action helped to prevent a major disaster. So ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने एरर बताए थे उन्हीं के सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अब यहाँ पर डिस्कशन देखिए। द पिक्चर शोज अ सिचुएशन वेयर अ फायर ब्रोक आउट इन द क्राउडेड मार्केट प्लेस। ये तो क्लियर है, कोई भी स्टूडेंट अगर स्टोरी लिखेगा तो उसके लिए ये कुछ पैरामीटर्स कॉमन है। नेक्स्ट, अ यंग मैन क्विकली थिंक एंड हिज लीडरशिप स्किल हेल्प टू कंट्रोल द फायर एंड प्रिवेंट अ मेजर डिजास्टर। अब यहाँ पर अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है तो वो डेफिनेटली अपने हीरो को एक वुमेन सेलेक्ट कर सकती है, ओके। बट एट द एंड ऑफ द डे में या तो आपका हीरो मैन होगा या वुमेन होगी। नेक्स्ट, in conclusion, the picture highlights the importance of quick thinking and leadership skill in handling the emergency situation. So ऐसी पैनिक सिचुएशन में यहाँ पर जो भी आपका हीरो रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ऐसी पैनिक सिचुएशन में कैसे आपने तुरंत पैनिक ना हो करके बाकी लोगों को काम डाउन किया, एक सल्यूशन ढूंढा और उसे क्विकली इम्प्लीमेंट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको स्टोरी लिखते वक्त ध्यान देने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके की बहुत सारी अराउंड मोर देन 500 प्लस स्टोरीज़ की प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को कराते हैं जो भी गवर्नमेंट क्रैकर्स प्लेटफॉर्म से अपनी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं। तो हम अलग अलग सिनेरियो की इसी तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं। सो अगर आपको भी इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और सिर्फ स्टोरी की नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं रिटन, और हर जगह स्पेसिफिक डिटेल्स में कैसे प्रिपरेशन करनी है वो एक्सपर्ट्स जब आपको प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स और बुक का कॉम्बो। और इसी के साथ 24/7 सपोर्ट बाय डिफेंस एक्सपर्ट्स आप सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर देखने को मिलता है। आप ज्वाइन कर सकते हो गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप को या विजिट कर सकते हो गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट को। ये रहा कंप्लीट बुक पैकेज। इसी बुक पैकेज को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो डेफिनेटली 96 to 97% सब कुछ इसी से आने वाला है। बट यहाँ पर आपको प्रिपेयर कैसे करना है ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम आपको 50+ डिटेल वीडियो लेक्चर्स देते हैं जिसमें ए से जेड इसी तरीके से सब कुछ डिटेल में आपको समझाया गया कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम रहती है पर्टिकुलर सिचुएशन में और कैसे आपको अपने हर टेस्ट में इम्प्रूव करना है। देन ये पूरा का पूरा बुक पैकेज भी इसी कोर्स में आपको प्रोवाइड किया गया है। डिटेल ओवरव्यू ऑफ एसएसबी भी देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताते हैं, जो 15 OLQs फेमस हैं एसएसबी में उसके बारे में आपको ट्रेन किया जाता है, साइकोलॉजी का टेस्ट किया जाता है, उसकी ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, डे वाइज स्टडी प्लान आपको बना करके दिया जाता है, सैम्पल प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है आपका, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, मेडिकल्स का भी ओवरव्यू दिया जाता है और इम्पॉर्टेंट आपका इंटरव्यू से रिलेटेड क्लियरिंग टिप्स भी दी जाती हैं। अब जैसे ही आपका अभी सिलेक्शन सेंटर में जैसे आपको सेलेक्ट कर लिया गया कि इस पर्टिकुलर सिलेक्शन सेंटर में आपको जाना है, उससे रिलेटेड बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस बुक से आप कवर कर लोगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो इस बुक से हो जाएगी। देन आपके रिटन टेस्ट सारे इस बुक से कवर हो जाएंगे। इसी तरीके की 1000+ स्टोरी बुक्स आपको यहाँ पर स्टोरी इसी बुक के अंदर मिल जाएगी, सॉल्व भी मिलेगी, अनसॉल्व भी मिलेगी। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, GTO के टास्क हो गए, लेक्चरेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, आर्मी में यूज़ होने वाली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गई, डिफेंस सर्विस मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले अराउंड 96 से 97% क्वेश्चंस इसी बुक से आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छी हैं तो इसको इम्प्रूव करने के लिए भी यहाँ पर आपको इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स इस समय गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर हम आर्मी एसएसबी कोर्स के साथ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, और बुक भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जिससे आप अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कम टाइम में इम्प्रूव कर पाएँ। सो ये सब कुछ आपको मिल रहा है गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप governmentcrackers.com साइट पर भी जा सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर नंबर भी प्रोवाइड किया गया था 9971289418। इस नंबर पे कॉल करके 6 PM to 10 PM आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। कोर्स रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पर अभी मैं आपको एक वीडियो भी अटैच कर दे रहा हूँ लास्ट में, जिसमें आपको सब कुछ शो केस किया जाएगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक होती है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, जो कि आपके एसएससी टेक एंट्री में आपको हेल्प आउट करेगी। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।